गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में हमने जो है पंजाब, बंगाल और सिंध में जो है बंटवारे के बाद की स्थिति पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान में शरणार्थी। ठीक है। भारत के विभिन्न हिस्सों से शरणार्थी पाकिस्तान पहुंचे। ठीक है। शरणार्थी को मुहाजिर भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान पहुंचे। पंजाब में दंगा फैलने के पश्चात पूर्वी पंजाब से पंजाबी मुस्लिम ने पाकिस्तान पलायन किया। आर्थिक संकटों का सामना उन्होंने किया, परंतु उन्होंने शीघ्र ही पाकिस्तान की संस्कृति एवं भाषाई व्यवस्था के साथ अपना सामंजस्य बैठा लिया। ठीक है। जो हालात भारत के थे वही हालात पाकिस्तान के भी थे, और जो पश्चिमी पंजाब के जो पंजाबी मुसलमान थे वे पाकिस्तान में जा बसे, और धीरे धीरे जो है उन्होंने वहां की भाषाई संस्कृति को जो है सहर्ष स्वीकार कर लिया। परंतु ये मुसलमान जो कि भारत के अन्य हिस्सों से भागकर पाकिस्तान पहुंचे, वहां की सांस्कृतिक एवं भाषाई पृष्ठभूमि से सामंजस्य नहीं बैठा पाए। ठीक है। जो पाकिस्तान से सटे पंजाब से थे वो तो उन्होंने अपने आप को वहां पर जाकर सेट कर लिया, परंतु भारत के जो अन्य क्षेत्रों से जो मुसलमान गए थे वो अपने आप को वहां पर सेट नहीं कर पाए। इन लोगों को पाकिस्तान में मुहाजिर कहा जाने लगा। ये भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, हैदराबाद आदि प्रदेशों से जाकर पाकिस्तान गए थे। इनकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं भाषागत पृष्ठभूमि अलग थी। ये गैर पंजाबी शरणार्थी थे जिनका अभी तक पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में एकीकरण नहीं हो पाया है। ठीक है। इन्हें आज भी शरणार्थी के रूप में जाना जाता है, और इनकी भाषाई संस्कृति अलग होने के कारण ये पाकिस्तानी भाषाई संस्कृति के साथ अपना तालमेल नहीं बैठा पाए हैं। उनके वंशज आज भी अपने अधिकारों की रक्षा तथा अस्तित्व की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करते रहते हैं। मुहाजिरों की जनसंख्या कराची तथा हैदराबाद में अधिक है। इसके विपरीत पंजाब से आए शरणार्थी समान सांस्कृतिक एवं भाषागत पृष्ठभूमि होने के कारण पाकिस्तान की व्यवस्था में आसानी से घुल मिल गए। प्रशासनिक एवं आर्थिक कठिनाइयां। विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा हुआ। ठीक है। सिर्फ जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि जो हमारी संपदाएं थी उनकी भी बंटवारा हुए। कार्यालयों की मेज, कुर्सी, टाइपराइटर तथा अन्य स्टेशनरी के साथ सेना एवं प्रशासनिक अधिकारियों का भी बंटवारा हुआ। ठीक है। हमारी सेना, कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर सभी का बंटवारा। जैसे भाइयों के बीच जब घरों में बंटवारा होता है तो एक एक बर्तन का बंटवारा होता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी बंटवारा हुआ। पाकिस्तान के हिस्से में वे प्रदेश आए जहाँ कपास का कुल 40%, जूट का 85% और गेहूं का 40% उत्पादन हुआ करता था। अर्थात उत्पादित क्षेत्र जो है पाकिस्तान चले गए, जबकि इन उत्पादों का उपभोग करने वाले अधिकांश कारखाने भारत में स्थित रहे। इससे भारत को प्रारंभिक वर्षों में कच्चे माल एवं खाद्यान्नों के घोर संकट का सामना करना पड़ा। अन्य समस्याएं। विभाजन के कारण पंजाब, बंगाल तथा अन्य प्रांतों से बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे। अब कुछ हिंदू संगठनों, दक्षिणपंथी आंदोलनों तथा अतिवादी तत्वों ने यह मांग रखी कि भारत को हिंदू राज्य घोषित किया जाए। क्योंकि बंटवारे के बाद हिंदू और मुसलमान हो गए थे, तो कुछ राजनीतिक दल थे जो चरमपंथी थे या दक्षिणवादी थे, वे कहते थे कि भारत को जो है हिंदू राज्य घोषित किया जाए। हालांकि अभी 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का लगभग 12% भाग मुसलमानों का था। ऐसा किया जाना ना तो आसान था और ना ही देश के लिए हितकारी था। मुसलमानों के अतिरिक्त भारत में सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी तथा यहूदियों की जनसंख्या भी थी। बेशक उनकी जनसंख्या अधिक नहीं थी, परंतु वो निवासरत थे। परंतु भारतीय नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए भारत को हिंदूवादी राष्ट्र कहे जाने के आधार पर जो है धर्मनिरपेक्षता राज्य और सभी धर्मों को समानता तथा समान अधिकार प्रदान किए जाए, ऐसी नीति अपनाई। शरणार्थियों को पुनर्वास की चुनौती। आजादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या मिली। भारत सरकार को इस समस्याओं को निपटाना ही था। ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या थे कि भारी मात्रा में जो है शरणार्थी आए थे, पहले भी पढ़े थे। अब उन शरणार्थियों को बसाना, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना, उनकी पुनर्वास की नीति, क्योंकि ये सारे जमीन जायदाद अपने छोड़कर जो आए थे, और भारत के जो राजनेता थे उनके द्वारा जो है इस समस्या का निदान करना आवश्यक था। अन्यथा भारत में अराजकता की स्थिति पैदा होने का खतरा था। समस्या को हल करने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप प्रदान किया। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सर्वप्रथम एक पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया।
ताकि जो है इस विभाग का काम सिर्फ जो है आए हुए शरणार्थियों के विकास पर हो। शरणार्थियों को अस्थायी तौर पर ठहराने के लिए जगह जगह कैंप लगाए। जैसे जैसे इन लोगों के रहने की पूर्णकालिक व्यवस्था होने लगी, वैसे वैसे उन्हें इन कैंपों से निकालकर उन स्थानों पर भेजा जाने लगा। कि अस्थायी तौर पर जिन कैंपों में इनको रखा गया था, उन कैंपों से निकाल करके जैसे ही इनके रहने की पूर्ण व्यवस्था होती जा रही थी, उन कैंपों से इन्हें निकाल करके जो है उन स्थानों पर भेजा जा रहा था। पंडित नेहरू ने शरणार्थियों को मुआवजे के रूप में यथा योग्य जमीन जायदाद प्रदान की। उन्हें सभी प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार प्रदान किए। 1955 में नागरिकता कानून बनाकर इन शरणार्थियों को भारत का नागरिक भी बनाया गया और अब ये शरणार्थी की जगह पूर्ण रूप से भारतीय नागरिक बन गए थे। तो बच्चों, ये थे पाकिस्तान की शरणार्थी की समस्या, भारत में शरणार्थियों के लिए पुनर्वास आयोग की स्थापना और उनके अधिकारों के बारे में। कल हम पढ़ेंगे रजवाड़ों का विलय तथा राज्यों का गठन। कोई भी डाउट होगा तो पूछेंगे। थैंक यू।